हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजिट टॉप बैंक। तो आइए हम लोग देखते हैं बिहार में बहुत सारा वैकेंसी आ चुकी है। अभी जो है बिहार टीचर का आया था, जो बीपीएससी के अंतर्गत निकला था। इसके बाद जो है अभी बिहार पुलिस का आया था, फिर बिहार एसएससी का आया, फिर तुरंत बिहार दरोगा की वैकेंसी आ गई। ये देखिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ कर रहा है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और सेवा आयोग हार्डिंग रोड इतना यानी बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस और निरीक्षक रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति होती। विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। और फिर क्या देखिए यहाँ कर विज्ञापन संख्या 02/2023 ये विज्ञापन आ चुका है। बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या। इसमें जो है अधिसूचित रिक्तियों की संख्या है, ये देख लीजिए। पुलिस अवर निरीक्षक, ये जो पुलिस अवर निरीक्षक है इसका वेतनमान लेवल 6 का है। रिक्तियों की संख्या 1275 है, यानी 1275 है रिक्तियों की संख्या। इतना जो है अभी बिहार दरोगा की बहाली आई हुई है। ठीक है, इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन जो है 02/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। आइए मेन तथ्य को हम लोग समझ लेते हैं। मेन तथ्य क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए आवेदन क्या होगा, किसमें कैसे क्या करना है, कैसे फिलअप करना है, इसके बारे में देखते हैं। आवेदन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। शारीरिक कर है कि भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, यानी आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। चाहे आप पुरुष हो, महिला हो, या चाहे कोई भी जेंडर का हो, आपका जो है आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। आपका जो है शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, यानी अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस फार्म को भरने के लिए। तो यहाँ बता रहा है कि दिनांक 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी इसका मतलब हुआ कि आपको ग्रेजुएशन, चाहे कोई भी सब्जेक्ट से आप स्नातक किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो इस फार्म को भर सकते हैं। और 1/8/2023 तक होना चाहिए, इसके अंदर ही होना चाहिए। इसकी उम्र सीमा क्या होना है। उम्र सीमा कह रहा है कि 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2023 को मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार किया जाएगा। जो आपका मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है उसके अनुसार इसकी आयु सीमा काउंट की जाएगी। और ये जो है किसके लिए कितना उम्र सीमा में छूट है यहाँ दे दिया है। 1-2 पढ़कर समझा देते हैं, समझ लीजिए। अनारक्षित कोटि के पुरुष के लिए 20 वर्ष से, यानी सबके लिए 20 वर्ष से शुरू होगा और 37 वर्ष तक अनारक्षित के लिए। ठीक है, यानी जो है जनरल के लिए 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष कर दिया गया है, 37 में 3 जोड़ दिया है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए हो गया है 42। इसमें 5 साल ऐड किया है, यानी 20 वर्ष से शुरू होगा आवेदन, जिसका उम्र न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष उम्र होना चाहिए। 20 वर्ष अधिकतम 37 वर्ष ये उम्र होना चाहिए। इसके बाद जो जिस कोटि में है उसके लिए इसमें जो है उम्र का छूट दिया गया है। जैसे जो ओबीसी में है उसके लिए 3 वर्ष का छूट है। जो SC ST में है उसके लिए 5 साल का छूट है। ठीक, तो ऐसे करके उम्र सीमा का इसमें छूट दिया गया है। और शारीरिक का जो मापदंड है ये सब तो जो है शारीरिक मापदंड है, ये सब तो आगे देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब तो आगे कर लिया जाएगा। जो मेन चीज़ हम लोग को समझना है, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सब तो आगे देखना है। आगे देखिए, ये देखिए इतना सारा वैकेंसी है।
अनुसूचित जाति के लिए 275, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 गो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 107 है। इसी तरह करके सब काउंट कर लीजिएगा, सारा है। आगे देखते हैं आरक्षण। आप जिस कोटि के हैं उस कोटि के अनुसार आपको आरक्षण भी दिया गया है, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन को एक बार इससे आराम से देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं अनुकूल मिलाकर इतना समझिए, इसमें मेन समझना यह है हम लोग को कि आवेदन 5 तारीख से भराना शुरू हो जाएगा, 5 तारीख से, ठीक है। इसी 5 से आवेदन शुरू हो जाएगा और इसके बाद ये जो है आपको अगले महीना में 5 तारीख तक चलेगा, लगभग 1 महीना। 5, 10, 23 से शुरू होगा और 5, 11, 23 को समाप्त हो जाएगा। लगभग 1 महीना का टाइम इसमें है और आप लोग इत्मीनान से फार्म को भर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि समय बहुत लंबा मिला हुआ है। और फार्म अच्छा से फिलअप कर दीजिएगा, ठीक। और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, करके अच्छा से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।